जनाब फरहान परदेसी भाई ने अभी एक छक्का मारा बैठे बैठे। आप हमें बताएं कि क्राइम रेट के अंदर कोई मेमन लड़का तो नहीं? तो शब्बर साहब सोच के गहरे समंदर में डूब गए। हमारे कोई मेमन लड़का हो तो थोड़ा मेमन कम्युनिटी को एक सिंगल अम्ब्रेला में डाल दिया जाता है अक्सर। The heritage of Memon community, unity, business, welfare and charity. यहाँ पर हर नाम के दो लोग मौजूद हैं। इस महंगाई में जो काम एक इरफान से हो सकता था उसके लिए हमने 2 इरफान यूज किए। जो काम एक फरहान से हो सकता था उसके लिए हमने 2 फरहान रखे हुए। CPLC के साथ पुलिस की ज्यादा बनती नहीं है। Thank you so much CPLC. You've made people feel cared for. ये मेरा तीसरा मौका है कि मैं मेमन फेडरेशन के साथ इंटरेक्शन का। चेयरमैन आबाद जनाब फैयाज बरकनाथ भाई, अस्सलाम वालेकुम। किसी आदमी ने मुझे कहा कि मैं इरफान मेमन के लिए मैं तकरीरें लिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इरफान मेमन जो है वो एक अनगाइडेड मिसाइल है। आप इसके लिए जितनी भी तकरीरें लिखेंगे ये पेज के पिछले हिस्से पे जो नहीं लिखा है ना ये वो पढ़ेगा। जो उन्होंने बातें कही है उन्होंने अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है। मैं आदमी अच्छा हूँ वास्ता ना पड़े तो। ACM ग्रुप के चेयरमैन सदर यंग मेमन ग्लोबल विंग इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन फरहान परदेसी ने CPLC की खिदमात को ट्रिब्यूट देने के लिए कराची में चीदा अफराद पर मुश्तमिल एक डिनर का एहतमाम किया। शरीक मेजबानों में CEO अपराइज फ्रंट इरफान परदेसी और डायरेक्टर ACM प्रॉपर्टीज नायब सदर यंग मेमन ग्लोबल विंग इरफान मेमन भी पेश थे। यूं तो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले बासर मेमन हजरात की कहकशां तकरीब में मौजूद थी, लेकिन खास मेहमानों में साबिक चेयरमैन आबाद, चेयरमैन फलक नाज ग्रुप फैयाज इलियास, IT एक्सपर्ट फरहान पारिक, डिप्टी चीफ CPLC सिंध शब्बर मलिक, डिप्टी चीफ CPLC वेस्ट नवीद वाहिद, असिस्टेंट चीफ ऑपरेशन CPLC काशिफ इफ्तिखार, SSP AVCC CIA अमजद हयात और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल तैयब के मोसानी ज्यादा काबिल जिक्र थे। आज का ये डिनर जो है इसका एक मकसद ये भी है कि जो मेमन्स हैं, जो मेमन कम्युनिटी है, वो CPLC के साथ मिलकर किस तरह से माशरे की और खिदमत कर सकती है। ये जो है आज के हम सब दोस्तों की यहाँ इकट्ठा होने का एक मकसद है। और फरहान परदेसी भाई का विजन भी ये है कि हम मेमन कम्युनिटी को लेकर, ऑलरेडी मेमन कम्युनिटी जो है इस मुल्क की बहुत खिदमत कर रही है हर शोबे में। सिर्फ जो है वो बिजनेस में लोग कहते हैं, लेकिन मेरा अपना जो तजर्बा है वो ये है कि मेमन कम्युनिटी हर जगह लोगों के लिए एक राब्ते का जरिया भी है, एक फैसिलिटेटर भी है। ये मुख्तसर सी तकरीब कई हवालों से मेमन कम्युनिटी की खिदमात का एतराफ भी साबित हुई। यहाँ पर हर नाम के 2 लोग मौजूद हैं। इस महंगाई में जो काम एक इरफान से हो सकता था उसके लिए हमने 2 इरफान यूज किए। जो काम एक फरहान से हो सकता था उसके लिए हमने 2 फरहान रखे हुए। तो उन 2 में से एक फरहान जो फरहान पारिक भाई है, जो IT के हवाले से माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक बहुत ही अच्छा मुतबर नाम है। मैं फरहान भाई से गुजारिश करूँगा, फरहान पारिक भाई से शिफा डायरी के हवाले से भी अल्लाह ने उनको बड़ी शोहरत दी, तो फरहान पारिक भाई से गुजारिश करूँगा कि वो एक वेलकम नोट। थैंक यू खालिद भाई। सबसे पहले तो एवरीबडी वेलकम, स्पेशली थैंक्स टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट of Young Memen Global Wing from International Memen Organization and the Vice President Irfan Memen साहब जिन्होंने आज ये महफिल रखी है, and the dinner in the honor of जो लड़की को बायज़ियाब कराया गया from CPLC. So thank you so much CPLC. So the Memen community would love to help CPLC and the law enforcement agencies कि हम मिलकर जो है वो क्या एक दूसरे के साथ कर सकते हैं ऐसा जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, तो मैं आई वुड लाइक टू पास दिस टू इरफान भाई राइट नाउ। 94 में मैं अपने कुछ 5 कज़न्स के साथ रोहिलखंड सोसाइटी में गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया। ग्रेड 5 ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स थे हम लोग। तो वो जो जिन्होंने हमें रोका उनका नाम था जमील यूसुफ साहब, और वो CPLC का नया रोहिलखंड सोसाइटी के अंदर ऑफिस खुला था। तो आप सोचिए कि एक 14 साल के लड़के के जहन में पहला इन्फोर्समेंट या पहली पनिशमेंट या पहली दफ़ा जब उसने किसी इदारे को
सुधारते हुए इंट्रोड्यूस हुआ वो मेरे लिए CPLC था। और वो दिन है और आज का दिन है, जमील साहब, जनोई साहब, जुबैर हबीब साहब एंड शब्बर साहब, काशिफ साहब, सब आप लोगों को वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा फैन आपका वो होता है जिसको आप जानते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। Right now, I would pass on the mic to Naveed Wahid साहब, बड़ी कोई एक्सेप्शनल पर्सनालिटी हैं। वो कहते हैं ना, चेक काटना आसान होता है, पैसे देना आसान होता है, वक्त देना मुश्किल है। वक्त ही तो एक इक्वलाइजर है ना, किसी को रब आपने क्या दिया, किसी को क्या दिया, बस 24 घंटे दिए हैं जी, जो करना है कर लीजिए इस 24 घंटे में। तो बड़ा कमाल है नवीद साहब का कि जिस तरह की वो कमेटी FSCCI में चलाते हैं, जिस तरह से एक नई एनर्जी आई है जब से वो कमेटी आई है, जिस तरह वो CPLC को देखते हैं और रिलेशंस को देखते हैं, मतलब जिस दिन एक इंसान, एक दोस्त, ऐसा इंसान या ऐसा दोस्त बन जाएगा, खुदा ना खास्ता आपके ऊपर तकलीफ आती है और आपने जिस इंसान को याद किया, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो एक्चुअली अपने सगे भाई से पहले नवीद साहब को कॉल करेंगे, जी नवीद साहब ये मेरा मसला हो गया, आप प्लीज़ ज़रा मेरी हेल्प करें। तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा, एंड प्लीज़ हमें बताएं कि किस तरह हम आपके किसी भी 16 शोबे में मदद कर सकते हैं। CPLC से बहुत कुछ मैंने सीखा है, खासकर जो मेरे गुरु कह रहे हैं वो शब्बर साहब और काशिफ साहब हैं, तो सारा उन्होंने सिखाया है, तो बड़ा अच्छा तरीके से। नज़ीर आफरीदी साहब हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जितने सीनियर्स हैं। और ये एक वाहिद इदारा है जिसमें डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, और डिसिप्लिन ही इदारा चल सकता है, बगैर डिसिप्लिन के इदारे नहीं चल सकते। और अमजद साहब बैठे हैं तो CIA AVCC के साथ, तो हम अपने आप को दूसरा घर हम कहते हैं कि AVCC हमारा दूसरा घर है, और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग आते हैं इस पर, तो बहुत ही कोऑपरेशन से ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा खासतौर पर शब्बर भाई का और काशिफ भाई का, तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है गुरु दक्षिणा जो है हमें अब देने की बारी है, क्या इंशाल्लाह तमाम। थैंक यू। वैसे CPLC के साथ पुलिस की ज़्यादा बनती नहीं है ज़्यादा अच्छा ताल्लुकात नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस को अक्सर ये शिकायत रहती है कि ये क्राइम का फिक्र होता है, ये बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, तो क्राइम इतना होता नहीं है, ये ज़्यादा बताते हैं। लेकिन हमारा एक वाइड यूनिट है, हमारा और इनका साथ बिल्कुल एक अच्छा रिलेशनशिप है, कोई किसी को किसी के साथ शिकायत नहीं है, बल्कि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तैयब भाई इधर चलिए। तैयब भाई के लिए तालियां होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ा वक्त निकाला माशाल्लाह। अच्छा, ये महफिल क्योंकि ये जो गैदरिंग है ये CPLC की खिदमात के इतराफ़ में है, ख़ासतौर पे जो एक रिसेंट एक वाक़या हुआ है, और शहरी बहुत परेशान है शब्बर साहब कि कुछ वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली कि 2 बच्चे अपने फ्लैट में सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक मशकूक आदमी आ रहा है, और बच्चों की माँ ने दरवाज़ा खोला और वो मशकूक आदमी घर में घुस गया, और उसके बाद उसने वहाँ डकैती मारी या नहीं, ये सब कुछ वीडियो में नहीं है। लेकिन कुछ अफवाहें भी ऐसी हैं कि जिससे लोगों में बहुत बेचैनी है, ख़ासतौर पर माएँ जो अपने बच्चों को भेज रही हैं। आजकल WhatsApp ग्रुप्स बन गए हैं पेरेंट्स टीचर्स के, और उसमें कोई ऐसी अफवाह फैल जाती है कि वो पूरा जो माएँ हैं वो परेशान रहती हैं कि हमारा बच्चा आया खैरियत से भी है या नहीं है। शब्बर भाई, अब ये माइक आपके पास है और आप फरमाइएगा कि CPLC क्या कर रही है। ये मेरा तीसरा मौका है कि मैं मेमन फेडरेशन के साथ इंटरेक्शन का, जिस केस के हवाले से अभी जिक्र भी हुआ कि एक बच्चे की बाजियाबी की वजह से अपने इस प्रोग्राम को रखने के लिए नवीद वाहिद से बात की। देखिए जी, वो भी एक 8 साल का बच्चा था जिसको 2 नामालूम शख्स घर के बाहर से खेलते हुए बाइक पे ले गए। हर किडनैपिंग केस इज़ अ ब्लाइंड केस, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है ये कहने में कि 4 दिन के अंदर विदाउट पेइंग एनी रैंसम हमने जो CPLC और AVCC ने मिल के उस बच्चे को बाजियाब करवाया। मैं गुजारिश करूंगा कि इसी बात को, क्योंकि CPLC का जिक्र चल रहा है, तो काशिफ इफ्तिखार साहब, मेमन कम्युनिटी का शुरू से ही, अभी की बात नहीं है, शुरू से ही इसमें काफ़ी तामुल रहा है, काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इवन कि अगर आप हमारी हिस्ट्री में देखेंगे तो चीफ हजरात भी हमारे जुबैर हबीब साहब हैं, अहमद जुनाय साहब हैं, काफ़ी उनके इसमें रहा कंट्रीब्यूशन रहा है, जुबैर हबीब साहब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसा मेमन कम्युनिटी के साथ भी काफ़ी अच्छा रहा है, चीज़ें रही हैं। पहले तो बहुत खुशी होती है कि ये पाकिस्तान में ऐसा एक इदारा है CPLC जैसा, जो पुलिस के बाद लोगों की बात इतनी तसल्ली से सुनता है और इतनी तसल्ली से उनके मामलात को उसको हल करते हैं।
उनकी अच्छी आगाही फराहम करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आज जो आगाही हमें सुनी में मुझे बहुत खुशी है यहाँ से आपकी आगाही। और मैं तो यही चाहूँगा एज अ बिजनेसमैन कि हम आगे बढ़ें, CPLC के साथ दें। और एज ए प्रेसिडेंट मैं OIMG ये चाहूँगा कि हम मेमन लड़कों को इस तरीके की, आपने मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो आपने कह दिया कि कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम हो तो मैं बोलूँगा कि आपने कहा कि हम अपने लड़कों को हम एजुकेट करें, हमारे सारे मेमन लड़कों को हम एजुकेट करना चाहते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम आपसे डेटा भी शेयर करें। और कोशिश ये है कि एज अ प्रेसिडेंट मैं तो ये चाहूँगा कि आप वो डेटा शेयर करें जिसमें आप हमें बताएं कि क्राइम रेट के अंदर कोई मेमन लड़का तो नहीं। हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ठीक है उसको उसकी सज़ा उसको क्राइम की मिलेगी, लेकिन हम उसको कुछ कोशिश इस तरह कर सकते हैं जो उसकी भी बेसिक ज़रूरतें होती हैं तो उनकी उन ज़रूरत को पूरा करें। अगर उनको बिजनेस खोल रहे हैं तो हम उनको एक साइड में ले जाकर देखें, कानून अपनी निगाह पर है, काउंसलिंग हम अपनी मेमन के हिसाब से उनको ज़रूर करेंगे। और मेरे अपनी दिल की बात आज मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कह देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेमन लड़का कभी भी कोई जीरो क्राइम के अंदर निकल आपके डेटा के अंदर। बस एक छोटे छोटे ऐसे ख्वाब हैं लड़कों के लिए और मेमन कम्युनिटी के लिए कि हम कुछ कर लें। और प्लीज़ आपसे बहुत गुजारिश है कि आप वो डेटा ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसमें आप हमें बताइएगा कैसा कुछ इस तरह हमारी कम्युनिटी का तो मेमन वाली लड़का ज़रूर करूँगा। हमारे कोई मेमन लड़का हो तो थोड़ा CEO ACM प्रॉपर्टीज और प्रेसिडेंट यंग मेमन ग्लोबल विंग इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जनाब फरहान परदेसी भाई ने अभी एक छक्का मारा बैठे बैठे। और वो छक्का इन्होंने ये मारा कि इन्होंने शब्बर मलिक साहब से कहा, एक गेंद इनके कोर्ट में डाली कि कोई मेमन लड़का अगर आपको जुर्म करता मिला हो या मुस्तकबिल में मिले तो हमें बताइएगा। तो शब्बर साहब सोच के गहरे समंदर में डूब गए। हाँ यहाँ पे एक हस्ती मौजूद है, हालांकि वो अभी थोड़ा सीरियस लगते हैं। जनाब तैयब के मुसानी साहब के लिए पहले तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, और तैयब भाई से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मेमन और पुलिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको बता 1975 में जब मैंने इंटरमीडिएट किया, जतोई साहब वजीर आला थे और उनके अजीज तरीन दोस्त थे लतीफ इब्राहिम जमाल साहब। उन्होंने, क्योंकि मैं इनका फेवरेट यंग बॉय था, तो उन्होंने मुझे ऑफर की ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। और जतोई साहब से मिलवा, जतोई साहब ने कहा कि बेटा 6-8 माह 10 माह लगेंगे, तुमको SI बनाएंगे, फिर आस्ता आस्ता 2-4 सालों में SSP बन जाओगे। पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए मुझे, कोई शक नहीं वो ख्वाब बहुत अच्छे थे। लेकिन याद रखिएगा वो टाइम वो था कि मेमन पुलिस के नाम से बहुत दूर रहता था, वो डर के भाग जाता था कि पुलिस नजर नहीं आनी चाहिए। मेरे वालिद मोहतरम तक बात पहुंची तो उसने कहा कि तुम्हें दुनिया की दौलत तुम पे लुटा दूं, तुमको पुलिस महकमा ज्वाइन ही नहीं करना है, इसलिए कि बद से बदनाम बुरा। मेमन लोग इन मामलात में नहीं पड़ते। वो कहते हैं ना कि इस डिपार्टमेंट को जो बदनामी मिली थी कि अगर एक दीनदार आदमी भी चला जाए उसमें तो उस पर भी धब्बा लग जाता है कि ये पैसे खाए बगैर काम करते ही नहीं है। इसी तरह जिस तरह शराब खाने में एक तस्बीह पढ़ता हुआ दीनदार आदमी बाहर निकलेगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये शराब पिए या नहीं पिए। याद रखें, मेमन बरादरी का जो खासा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो 6 साल से दुनिया में मैंने जो डेफिनेशन दी है वो ये है, 4 अल्फाज हैं हमारे। द हेरिटेज ऑफ मेमन कम्युनिटी, यूनिटी, बिजनेस, वेलफेयर एंड चैरिटी। अब मैं जब सुनता हूँ कंजूसी की बात होती है, जैसे अभी शब्बर साहब ने जिक्र किया, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एक तरफ आप कहते हैं कंजूसी, दूसरी तरफ कहते हैं हम चैरिटी में बड़े दिलदादा हैं, हम दिल से चैरिटी करते हैं। तो ये दोनों कंट्रास्ट हैं। मुझे बताइए इसमें कोई मैच है? कोई मैच नहीं। कोई आ जाए हमारे दर पे, उसकी हम मदद करने की, जैसे अभी फरहान भाई ने कहा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे यूथ विंग के हेड हैं, हमारे यंग मेमन ग्लोबल विंग के प्रेसिडेंट हैं, और इनका कारनामा सुनेंगे तो आप
यकीन करें दंग रह जाएंगे। पिछले 2-3 सालों में इन्होंने कम से कम 3000 एम्प्लॉयज इन्होंने यानी एम्प्लॉय किए लोगों को, और इसका मतलब 3000 घर के चूल्हे जलाए हैं। और याद रखिए हमारा IMO का मिशन ही यही है कि नीडी लोगों को कम करो, मांगने वालों को कम करो, देने वालों को बढ़ाओ। अब CPLC के लिए मैं दरखास्त करूंगा कि CPLC मुझे लगता है पुलिस की निस्बत ज्यादा प्रेस्टिजियस है, मैं समझता हूँ मेरी निगाह में। आप हमारे मेमन नौजवान लड़कों को, आप फरहान भाई बैठे हैं यहाँ पर, उनके पास तो पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है नौजवानों की, आप लीजिए, ट्रेन कीजिए, उन बच्चों से काम लीजिए। आप लोग इस तरह के नौजवान हायर करें जो आपको साथ दें, और मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे नौजवानों की शदीद जरूरत है। हमारी खिदमत हाजिर है, हाजिर मदद को जानो दिल से। जनाब तैयब के मुसानी साहब अपनी जबरदस्त तकरीर इन्होंने की। अभी कुछ तकरीरें हैं, चंद शीट्स हैं, उसके बाद एक सरप्राइज है जो अब तक मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजर्स को भी कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता हो गया, तो आपको थोड़ा सा तवक्कुफ करना होगा। एक इरफान परदेसी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं, और अब कुछ गुजारिशात हैं इनकी जो CPLC के हवाले से हैं, और मैं इरफान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी मधुर आवाज में वो गुजारिशात CPLC के गोश गुजार जनाब इरफान परदेसी। सबसे पहली यंग मेमन ऑर्गेनाइजेशन एंड CPLC हमारी ख्वाहिश है कि एक नई पेट्रोलिंग और रिपोर्टिंग फोर्स टाइप कोऑर्डिनेट की जाए, जिसके अंदर जो बेसिकली आपके जो 16 शोबे हैं एग्जिस्टिंग CPLC के, उसमें क्राइम स्टेटिस्टिक्स में प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू कम्युनिटी वाला जो शोबा है, कैपेसिटी बिल्डिंग वाला जो शोबा है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नेबरहुड केयर प्रोजेक्ट्स वाला जो आपका शोबा है, तो उसमें ऑलरेडी आप 21 एरियाज़ में पहुंच चुके हैं। हम हुसैनाबाद से स्टार्ट करके यारी तक जाते हैं तो तकरीबन 3-3.5 मिलियन लोग हैं, उसमें से 9-9.5 लाख मेमन्स हैं। उन मेमन्स के बीच में ही ये इस तरह के वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, 200-250 लोग जो हमने आइडेंटिफाई किए, वो इस तरह के बच्चे हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। हमारे जहन में एक 60 लोगों का 2 हफ्ते का कोड ऑफ कंडक्ट प्रोग्राम चल रहा था कि अगर CPLC के साथ बैठ के हम छोटा सा एक करिकुलम डिवाइस कर लें, जो विदिन 2 वीक्स अगर हम उनको एक ट्रेनिंग दे पाएँ। ये वो लोग हैं जो रास्ते में नज़र आते हैं, ये वो लोग हैं जो कोनों पे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, दिन में अपना काम करते हैं, उनका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस वक्त गली के कोनों में बैठ के अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ, अपनी रिसोर्सेज लेके बैठे हुए हैं। आज अगर हमने उनको थोड़ा सा भी एक फोरम दे दिया, थोड़ी सी एक कैपेसिटी बिल्डिंग इस चीज़ की दे दी कि वो जाके सिर्फ और सिर्फ, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग और रिपोर्टिंग की हद तक है, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की हद तक है। हम क्राइम को रिजॉल्व करने की बात नहीं करें, हम उसको प्रिवेंट करने की बात करें। तो मकसद ये है कि उसको अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहें तो इस तरह के 2 प्रोजेक्ट्स मैं कर चुका हूँ पहले अफ्रीका के अंदर। मेमन्स के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स हैं माशाल्लाह, अब जिनकी 20-20, 30-30, 50-50 प्रॉपर्टीज़ हैं, 100 प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो हेड ऑफिस से उन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। 3,500, 4,000, 5,000 रेजिडेंट्स उनसे ऑलरेडी लिंक है। तो हम विजुलाइज कर रहे थे एक CPLC लिएजन या कोई सेंट्रलाइज कंप्लेंट सेल हो जो हम अपने रियल एस्टेट डेवलपर्स की हेड ऑफिस में एज अ वॉलंटियर किसी को बिठा के कर सकें। तो हम उन्हीं एग्जिस्टिंग लोगों को फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एटलीस्ट एक इंसान तो हो जिसको वो कांटेक्ट करके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो CPLC हो या उसके अलावा जो भी रिकमेंडेड जगहें हैं, उनको डिपेंडिंग ऑन द क्राइम उनको यूज़ करवा दे। इसी तरह इस वक्त अगर CPLC के साथ मिलकर, चाहे हमारी फाउंडेशन हो, चाहे फरहान तारिक साहब की कंपनी हो, उन्होंने एक इस तरह का प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है जो इंस्टेंट रिपोर्टिंग कर सकता है। उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है जो इंस्टेंट रिपोर्टिंग कर सकती है। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं। बट इस वक्त सिर्फ मीडिया वॉर तक हमारा सजेशन है कि हम सिर्फ एक मीडिया वॉर कर सकते हैं कि जाके सिर्फ लोगों को डराना शुरू करते हैं कि जी साइबर बुलिंग के एक्ट आने लगी है, किसी ने बदतमीजी की है, किसी ने फेसबुक पे कुछ बोला है, तो उसको पब्लिकली ला के बोला जाएगा कि जी आपने एक कस्टमर के सामने या उस सेलिब्रिटी के सामने ये बात करनी है। इबरत का निशान वाली बात है, 4-5 लोगों को सिर्फ मीडिया पे, टिकटॉकर्स के सामने हाईलाइट करके ना हमारा 90% काम पूरा हो जाता है। इसी तरह अपराइज वाटर फ्रंट हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें तो जाहिर है उनको आप स्टाइपेंड्स तो नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज़ हमने जो देखी है कि उसको सस्ती बिजली, सस्ता कोकोमो, सस्ता कैंडी लैंड, सस्ता बेडशीट, सस्ता टॉवल, सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस। हमारे इतने मेमन्स हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहती हैं जी अगर आप एक अच्छे काम में वॉलंटियर्स बने हुए हैं तो जी हम आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो आप ले रहे हैं हम आपको उसके ऊपर डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे। और सबसे आखिरी बात, फैज़ान मदीना के साथ मिलकर हमने ये फ्लड के चक्कर में एक प्लान बनाया है, उस प्लान में अप्रूवल भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
वो प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग मकली से लेकर रोड़ी तक 1100 विलेजेस को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 72,000 होम्स हैं। ज़रूरत हमें CPLC की बस एंड ये है कि लैंड डिस्प्यूट्स आपकी एक जनरल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक इदारा है, आप लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है, CPLC के शोबे ने काफ़ी काम किया हुआ है जी। तो हमें काफ़ी ADR की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है और बस फैज़ान मदीना की तरफ से आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज़ नेक्स्ट वीक हमारे फैज़ान मदीना भी आएँ, उसके एक बोर्ड रूम में बैठ के देखिए उनका क्या प्रोफेशनलिज्म है। और 40,000 एम्प्लॉइज़ है हमारे पास, 5.5 लाख वॉलंटियर्स हैं। मैं पिछले 3 हफ्तों से जो मीटिंग से बैठा हूँ, अल्लाह का करना देखें कि आर्मी और नेवी ने भी हमें कहा कि जी हमें लोग प्रोवाइड करें आप प्लीज़, हमारे पास लोग नहीं है। तो ये कहने का मकसद ये है कि देखिए 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो मैं अकेला बैठा हूँ। अभी फरहान साहब ने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करना शुरू की तो 11 बैठी हुई हैं, इरफान मेमन साहब ने शुरू की तो 4 बैठी हुई हैं, फैलक न्याज साहब ने शुरू की तो आई स्वेयर टू यू मैं अपनी लिस्ट नहीं खत्म कर सकूंगा अगर मैंने फयाज भाई की लिस्ट शुरू की। तो अनफोल्ड करना चाह रहा था मैं कि देखिए एक मेमन 5-5, 10-10 हैट्स पहन के बैठा हुआ है, उसके अलग अलग शोबे हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो अलग अलग चीज़ों को देखता है। बिकॉज अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करना है, क्यों कैसे मुझे नहीं पता, मगर देयर इज़ अ रीज़न कि आज अगर हम 15 लाख लोग हैं मेमन्स, 47.3% पूरे पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात खैरात सदका है ना वो 47% पर है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 33 टाइम्स ज़्यादा ज़कात देता है बाकियों से, ये डेटा कहता है। और ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बहुत सोच समझ के, एक कारोबारी, एक इंटरनेशनल फाउंडेशन, एक यंग मेमन्स और एक दावत इस्लामी, मैंने इसलिए आपको मेंशन किए हैं कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है ना, हम अपने दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को भी जाके बोल के उनकी तरबियत कर सकते हैं। बस प्लीज़ टाइम टेबल पे भी ज़रूर एक डायरेक्शन ज़रूर दीजिएगा कि हु टू एंगेज मोर देन एनीथिंग एल्स। में हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि जी कोई लंबा चौड़ा आप हमारे साथ बैठ के काम खुद पर्सनली करेंगे, आपकी अपनी इंगेजमेंट्स हैं, आप लोग खुद भी एक तरह से वॉलंटियर्स हैं, तो अपॉइंटेड लोग बता दें, हम अपने एंड से बता देते हैं, हम आपको इंगेज करा देते हैं। क्या पता आज से 10 साल बाद हम उसमें से जो 10 ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हुई हों उनके डिनर्स में बैठा करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर। देखिए मैंने आपसे गलत नहीं कहा था कि इरफान परदेसी जो है वो मधुर आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इतनी लंबी गुफ्तगू की और हर आदमी लंबा खुद था। उसकी वजह यह है कि इनकी गुफ्तगू सुरों में ही नहीं थी बल्कि रिदम में भी थी। तो इरफान भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, कुछ तालियां जो बच गई हैं आपके पास वो CPLC के उन हीरोज के लिए होना चाहिए कि जिनके इजाज़त में आज दोनों इरफान भाइयों ने और फरहान भाई ने और हम सब ने मिलके उनको यहाँ पे बुलाया है और ये हमारे हीरोज हैं। नबी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज है कोई भी थोड़ी देर में, लेकिन मुझे वन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स ने, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि आप उसको सरप्राइज ना कहें, आप उसको कहें वो एक बड़ी खबर। तो वो बड़ी खबर जो है वो आपसे सिर्फ एक तकरीर और चंद शील्ड्स के फासले पर है, तो आप थोड़ा सा तवक्कुल फरमाइएगा। मैं अब ये माइक जिस हस्ती के हवाले कर रहा हूँ उसका नाम है फैयाज फलकनाज ग्रुप के चेयरमैन आबाद जनाब फैयाज फलकनाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे CPLC की नुमाइंदगी करते हैं, पुलिस जो है वो आपके साथ बड़े अच्छे लाइजेंस कॉन्टैक्ट्स रहती हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी आपकी कोऑर्डिनेशन रहती है, एज आबाद हम भी हर फोरम पे उनके साथ कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं जो मसाइल हमारे होते हैं। लेकिन इस चीज के लिए हमें कलेक्टिवली मिलके देखना है कि हम इन मसाइल को हल कैसे करें। जैसे अभी बात हो रही थी CPLC, नो डाउट माशाल्लाह शक्कर साहब, नवीद भाई और काशिफ साहब, आप मेहनत कर रहे हैं। एक पौधा लगाया शुरू में 92 में, वो आज पौधा बढ़ते बढ़ते तनावर दर्द बन चुका है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आज जो ये सेशन है, मैं समझता हूँ ये 30-35 लोग बैठे हैं इस कमरे में। हमें जरूरत है इस चीज की। आप हमें कहें, जैसे यहाँ पे आज परदेसी ब्रदरान बैठे हैं और बहुत सारे फोरम्स हैं, आबाद है, हम मिलकर सेशन करें जहां पे लोगों को कलेक्टिवली एजुकेट किया जाए। आज जैसे शब्बर भाई ने बताया, मैं राइट साइड पे गाड़ी रोकता हूँ, ये डिस्टेंस, वो सारी चीजें उन्होंने सब बताई कि क्या प्रिकॉशंस ये लेते हैं, मुझे नहीं पता, और इस कमरे में बैठे हुए मेजॉरिटी को नहीं पता कि क्या प्रिकॉशंस हैं। लेकिन ये जब पता चलेगा जब लोगों को एजुकेट किया जाए। जरूरत है हमें सबको मिलके कलेक्टिवली काम करने की।
ہم ایز آباد ہم بھی کوشش انشاءاللہ کریں کوئی ایسا سیشن کریں جس میں کم سے کم 300 400 500 یا جتنے میکسیمم ہو وہ لوگوں کو ہم بلائیں. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ انٹریکٹیو سیشن فرحان بھائی اور عرفان بھائی کہ آپ نے بڑا کیجول اس میں رکھا اور لوگوں کو انوائٹ کیا اور آنر کیا. ہمیں بہت شکریہ تمام لوگوں کا. بہت شکریہ فیاض بھائی. اور ہم یہاں پہ ویلکم کریں گے جناب امان پیر صاحب کو جو جسٹس آف پیس ہیں, وجاہت یوگی صاحب کو کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور سرفراز بھائی کو کہ جو سلمان فوڈز کے روح رواں ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ بڑی خبر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. لیکن اب میری گزارش یہ ہے کہ شیلڈ سے پہلے میرے خیال میں ہم چاہیں گے کہ ایک ایسے آدمی کو بلایا جائے کہ جو ہم اپنے دوستوں کے سرکل میں ان کو ہم کہتے ہیں کہ عرفان بھائی, کسی آدمی نے مجھے کہا کہ میں عرفان میمن کے لیے میں تقریریں لکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا عرفان میمن جو ہے وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے, آپ اس کے لیے جتنی بھی تقریریں لکھیں گے یہ پیج کے پچھلے حصے پہ جو نہیں لکھا ہے نا یہ وہ پڑھے گا آدمی. تو میں آپ کی بہت ساری تالیوں میں عرفان میمن صاحب کو یہاں بلا رہا ہوں. اور عرفان بھائی آج کے آرگنائزرز میں سے ایک ہیں اور ACM گروپ کے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. عرفان بھائی یہ مائک آپ اس پہ رحم کیجیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اور میرے بارے میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں انہوں نے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کیا ہے. میں آدمی اچھا ہوں واسطہ نہ پڑے تو. اینی ویز میں یہاں سے ہی شروع کروں گا کہ یہ کیسی ہے بدعنوانی, یہ کیسی ہے بدعنوانی. تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں, آج ہوا کیوں ہے طوفانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. آج ہوا کیوں ہے طوفانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. کس پر ہم الزام لگائیں, کس کو اپنی صفوں سے ہٹائیں. شکلیں ہیں جانی پہچانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. تو آج کا یہ جو سیشن ہے بیسیکلی تو یہ نوید بھائی کے حوالے سے جو ایک زبردست اور بہترین CPLC کی طرف سے یہ جو ایک ورکنگ ہوئی. دیکھیں یہ سارے جو معاملے ہیں نا یہ سارے سانجے ہیں, ہمارے بچے ہمارے سانجے ہیں, کاروبار ہمارا سانجا ہے. دیکھیں CPLC ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی باڈی ہے کہ جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان قانونی جو تقاضے ہیں, وہ تو قانون کو پورے کرنے ہیں. جو اداروں کے کام ہیں وہ آج ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے نوجوان لوگ جو آج نوید واحد کی شکل میں اور فیاض الیاس کی شکل میں, عرفان پردیسی کی شکل میں, اور اسپیشلی میں یہاں پہ میرے پریزیڈنٹ فرحان پردیسی صاحب کا ضرور نام لوں گا, اور یہاں پہ ہمارے بزرگ رہنما سیکرٹری جنرل طیب موسانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ فرحان بھائی کے لیے کہوں گا کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں, خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں, امید کی شاخ کو خود جلانا ہوتا ہے. اور کوئی فرق نہیں پڑتا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہے. تو یہ سب جو فرحان بھائی کی جو گائیڈ لائن اور جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی ٹائمنگ کا جو عرفان بھائی نے بتایا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فرحان بھائی نے جس طریقے سے ینگ میمن گلوبل ونگ کو لے کے وہ آگے بڑھے, IMO کے نام کو انہوں نے آگے بڑھایا, اور جو آج انہوں نے بات کہی وہ یہی کہی, ان کا جو ایک ہی ایجنڈا سنگل ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی ہمارے جو میمن بچوں کے اندر کوئی بھی کوتاہیاں یا کمزوریاں ہیں تو اسے ہم مل کے دور کریں. اگر ہم ایک ہوں گے, ایک تھے تو بنا تھا پاکستان, ایک رہے گا تو بچے گا پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان موجودہ صورتحال میں بہت سارے چیلنجز ہیں, اور عرفان بھائی نے جو آپ کو ایک مشورہ بھی دیا ہے اور آپ کو ایک یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہمارے ینگ میمن گلوبل ونگ میں IMO کی طرف سے جو ہم نے آپ کو آفر کی ہے اس پہ بھی ضرور آپ سوچئے گا. ہلکا ہاتھ تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ میمن ہے تو پاکستان ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی, کیونکہ آپ بھی بزنس سے بلانگ کرتے ہیں, ہم بھی بزنس سے بلانگ کرتے ہیں, نہ آج ہمارے بچے سیف ہیں, نہ آج ہماری فیملی سیف ہے, نہ ہمارا بزنس سیف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک معاشی ہب ہے, 70% ریونیو جنریٹ کرنے والا یہ شہر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بارش میں 100 لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اور اسپیشلی میں یہاں پہ بینگ اے میمن آئی ایم سو پراؤڈ کہ نوید بھائی کا جو یہ جو کام تھا, میں کیونکہ IMO ینگ گلوبل کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے جس طریقے سے آپ کی اور آپ کی ٹیم اور آپ کی لیڈرشپ نے یہ کام کیا. یہ تو بارش کا پہلا قطرہ ہے,
بارش کا یہ پہلا قطرہ ہے. ابھی تو منزلیں بہت دور تک ہیں اور محنت بہت کرنے کی ضرورت ہے. میں اور میری پوری ٹیم اور میری قیادت آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ آگے اس ملک کو جتنے بھی چیلنج ہیں اس میں ہم اپنے ڈومین میں رہ کے انشاءاللہ آپ کا ضرور ساتھ دیتے رہیں گے. یہ شیلڈ ہے زبیر حفیظ صاحب کی جو شبر ملک صاحب نے, اب شبر ملک صاحب کو ان کی شیلڈ پیش کی جائے گی. جناب شبر ملک صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں ہونا چاہیے. یہ شیلڈ شبر ملک صاحب کی ہے جو کو پیش کی جائے. ایس ایس پی امجد حیات صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں جب سے موسانی صاحب نے کہا کہ میں بھی پولیس میں ہونے والا تھا. اس کے بعد سے ان کے اندر یہاں رہنے کی سکت نہیں تھی, وہ چلے گئے. تو کاشف افتخار صاحب موجود ہیں. کاشف افتخار بڑی خبر جو ہے وہ نصیر آفریدی صاحب دور سے آ رہے ہیں, ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونے چاہیے. خدمات میں نصیر اور کیا انصار جعفری صاحب یہاں موجود ہیں؟ انصار جعفری صاحب کے لیے بھی شیلڈ ہے جناب. انصار جعفری صاحب, اور انصار جعفری صاحب کا سفر بہت لمبا ہے جو یہ شیلڈ وصول کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ. ایک بہت خوبصورت آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور آج کی جو محفل ہے سی پی ایل سی کے حوالے سے ہمیں ان سے کچھ باتیں بھی کرنا تھی, لیکن یہ کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ میرے پاس ٹائم جو ہے وہ. نوید بھائی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں, اور نوید واحد بھائی بہت ساری کاموں میں نوید واحد بھائی جو سی پی ایل سی کے حوالے سے بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں, اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. ویسے بڑی خبر یا سرپرائز صرف اتنا تھا کہ بہت ساری تقریروں اور شیلڈز کی تقسیم کے بعد مہمانوں کے لیے انتہائی پرتکلف عشائیے کا اہتمام ان کا منتظر. پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی نیوز نیٹ ورک اسٹار نیوز اینڈ ویوز. لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی.